नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं कृष्णा कश्यप। बिहार की राजनीति में नालंदा हमेशा से नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता रहा है। यहां से उन्होंने अपनी राजनीतिक पहचान बनाई और सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी। लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव से पहले इस गढ़ में तेजस्वी यादव ने दस्तक दी है। उनकी बिहार अधिकार यात्रा जब इस्लामपुर और हिलसा पहुंची तो भारी भीड़ ने राजनीतिक समीकरणों को नई दिशा दी। बेरोजगारी, पलायन और किसान जैसे मुद्दों पर युवाओं को साधने की कोशिश, साथ ही जातिगत समीकरण पर फोकस यह दिखाता है कि इस बार नालंदा में मुकाबला और भी रोचक होने वाला है। आइए सवाल जवाब के जरिए समझते हैं पूरी तस्वीर को। हमारे साथ हमारी सहयोगी है मुस्कान। देखिए, नीतीश कुमार का जन्म और राजनीतिक सफर नालंदा से ही शुरू हुआ और यहाँ उनके कोर वोट बैंक है। आपको भी पता है, कुर्मियों के नेता कहलाते हैं नीतीश कुमार। 20 से 25% वहाँ पे टिका हुआ है जो कुर्मी और कोहरी समुदाय हैं। और इसके अलावा एनडीए में रहते हुए उन्हें भाजपा का स्वर्ण जाति और मांझी की पार्टी से दलित समर्थन भी मिल जाता है। 2020 के चुनाव में जेडीयू ने अकेले 4 सीटें जीती, जबकि भाजपा और हमने बाकी सीटों पर जीत हासिल की। नालंदा की जनता नीतीश को विकास पुरुष मानती रही है, क्योंकि उनके कार्यकाल में सड़क, बिजली और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ है। यही कारण है कि नालंदा को नीतीश का अजयगढ़ कहा जाता है। 2015 और 2020 के चुनाव परिणामों से क्या समझा जा सकता है? देखिए, 2015 में आपको भी पता है, नीतीश जब महागठबंधन में थे तो राजद जेडीयू ने मिलकर नालंदा की 7 में से 7 सीटें जीती थी और जेडीयू ने 4 और राजद को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। यहाँ महागठबंधन का जो वोट शेयर है वो 55 to 60% तक रहा है। 2020 की बात करें तो नीतीश एनडीए में लौट गए थे, तस्वीर बिल्कुल बदल गई थी। एनडीए ने सभी 60 सीटों पर जीत हासिल की। जेडीयू को 4, भाजपा को 2, हम को 1 और राजद को 30% वोट शेयर मिलने के बावजूद सीट नहीं मिली। इससे साफ है कि नालंदा का जो समीकरण है सीधे सीधे नीतीश कुमार की स्थिति पर निर्भर करता है। जी, तेजस्वी यादव की रणनीति क्या है? देखिए, तेजस्वी यादव बेरोजगारी, पलायन, किसान की समस्या को मुख्य एजेंडा बना रहे हैं और युवा वर्ग को ये मुद्दे सीधे छूते हैं। और दूसरी ओर वो एमवाई का समीकरण मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। एमवाई वैसे भी लॉयल है लालू जी की तरफ। नालंदा में मुस्लिम 15 से 20% और यादव 10 से 15% है और तेजस्वी इन दोनों समुदाय को एकजुट कर महागठबंधन की नींव मजबूत करना चाहते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने मंत्री जीवेश मिश्रा के काफिले द्वारा पत्रकार पिटाई का मुद्दा उठाकर मीडिया और बुद्धिजीवी वर्ग को भी संदेश दिया है। नालंदा में जातिगत समीकरण किसके पक्ष में माना जाता है? देखिए, नालंदा का जो सामाजिक समीकरण है बेहद दिलचस्प है। आपको बता दें, कुर्मी कोहरी 20 से 25% है। नीतीश कुमार का सबसे बड़ा सहारा वही है और 15 से 20 मुस्लिम है। परंपरागत रूप से राजद समर्थक हैं। यादव 10 से 15 है, वो भी राजद के कोर वोटर्स हैं। दलित और स्वर्ण 15 से 20% है जो भाजपा और हम के साथ हैं। और अन्य जो पिछड़ा वर्ग है वो अधिकांश अभी भी नीतीश कुमार के साथ है, जो 15 से 20% है। यानी अगर केवल मुस्लिम यादव साथ आते हैं तो राजद को बढ़त मिलेगी, लेकिन जीत के लिए उन्हें अति पिछड़ा और कुछ दलित वोटों की भी जरूरत होगी। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का असर नालंदा में क्या हो सकता है? देखिए, इस यात्रा से महागठबंधन को ग्राउंड लेवल पर मजबूती मिली है और युवाओं में रोजगार, पलायन को लेकर नाराजगी है। और भीड़ देखकर ये कहा जा सकता है कि तेजस्वी ने लोगों की भावनाओं को छूने में सफलता पाई है। हालांकि केवल भीड़ चुनावी जीत की गारंटी नहीं देती है, भीड़ कभी वोट में तब्दील नहीं होता है। लेकिन तब तक सामाजिक समीकरण नीतीश कुमार से तोड़कर अपने पक्ष में नहीं कर सकते हैं। तब तक नालंदा ने उनकी चुनौती बनी रहेगी, क्योंकि नालंदा नीतीश का गढ़ ही कहलाता है। फिर भी 2 से 3 सीटों पर महागठबंधन की संभावना है, इस यात्रा के बाद बढ़ी है। 2025 चुनाव में नालंदा की संभावित तस्वीर क्या हो सकती है? देखिए, अगर हम नीतीश कुमार की बात करें तो उनकी सेहत और उनकी लोकप्रियता बड़ी भूमिका निभाएंगी और 2020 की तरह क्लीन स्वाइप संभव है। अगर एंटी इनकम्बेंसी और या तेजस्वी की बढ़ती लोकप्रियता इसे चुनौती दे सकती है कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा। लेकिन महागठबंधन अगर एमवाई के साथ दलित और कुछ अति पिछड़ों को भी जोड़ते हैं तो कम से कम 2 से 3 सीटें तो जीतना बिल्कुल संभव है महागठबंधन के लिए। जन स्वराज का भी पीके फैक्टर है। प्रशांत किशोर की पार्टी यदि ज्यादा वोट काटती है तो नुकसान मुख्य रूप से एनडीए का ही होगा, क्योंकि एमवाई में तो वैसा कुछ रोल नहीं निभाने वाले हैं। नतीजा यही है कि नालंदा अब वन साइडेड कह दे कि स्टोरी है, मुकाबला है, नेक टू नेक कह सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ भी हो सकता है। अभी कई यात्रा होनी बाकी है। अभी एनडीए और बीजेपी का कोई यात्रा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन महागठबंधन एक यात्रा कर चुकी है, तेजस्वी यादव एक यात्रा कर रहे हैं और एक राहुल गांधी फिर से एक यात्रा लेके आ रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन
अभी देखने वाली बात है, क्योंकि देखिए जहाँ पे नीतीश कुमार का फैक्टर काम नहीं कर रहा है ना, वहाँ पे मोदी फैक्टर काम कर जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जोड़ के रख रहा है। लेकिन महागठबंधन अगर इंटैक्ट रहती है, दलित और अति पिछड़ा पे फोकस करती है, तो एमवाई हो गया, आपको मुस्लिम यादव, अति पिछड़ा, दलित, तो ये चारों को अगर एकजुट कर लेती है तो फिर एनडीए के लिए थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो आप सुन रहे थे इस पूरे डिबेट को। नालंदा की राजनीति इस बार पहले जैसी आसान नहीं दिख रही। नीतीश कुमार का गढ़ अब तेजस्वी यादव की चुनौती का सामना कर रहा है। 2015 और 2020 के नतीजे बताते हैं कि नालंदा का वोटर नीतीश कुमार के साथ खड़ा रहता है, लेकिन बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों ने जमीन पर असंतोष भी बढ़ाया है। तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा ने महागठबंधन को हवा दी है, पर नीतीश के विकास मॉडल और उनके कोर वोट बैंक को तोड़ना अभी भी मुश्किल है। आने वाले चुनाव। फिलहाल इस खबर में इतना ही।